हे व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे रवीना कर रही है इस बेड को साफ, क्योंकि बेड को ऐसे संभालते रहना चाहिए, कोई भी सामान खराब ना हो। तो आज रवीना शिफ्ट कर देगी इस बेड का सामान, मतलब इस बेड की इस साइड से दूसरी साइड शिफ्ट कर देगी, ताकि उसकी सफाई अच्छे से हो जाए और जगह रिप्लेस हो जाएगी, तो वो चीज़ें भी हमें संभाल में आ जाएगी। तो बस यही काम कर रहे हैं अभी। तो रवीना ने अभी इसको बॉक्स को कर दिया है खाली, और इसमें अभी दोबारा से कपड़ा बिछा दिया, ताकि नीचे से भी कोई अ, अलग से चीज़ ना लगे। क्योंकि नीचे से भी अगर कोई गीला हो या कुछ भी हो तो वो भी इससे बचत हो जाती है, और कोई दीमक वगैरह हो तो उसका भी बचत हो जाता है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि पहले कपड़े पे इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर उसके ऊपर रखे हुए चीज़ों पे। तो इस तरह से इस बेड को अरेंज कर देंगे, ताकि ज़्यादा इसमें सारा सामान शिफ्ट भी हो जाए और नीचे से कोई नुकसान भी ना हो। साथ में यहाँ पे चल रही है वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल से बात भी हो रही है और हम इधर सफाई भी कर रहे हैं, तो दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे। अभी दूसरी साइड चले गए हम, तो ये साफ हो गया। तो अभी ये सामान वापस लगा रहे हैं सारा इसमें, कि इंटरचेंज कर दिया है दोनों बॉक्स का सामान। तो बस वही हो रहा है यहाँ पे। कल हमने लड्डू का एक टॉय निकाला था, तो वो ख़राब हो चुका था, क्योंकि उसका ना कुछ सेल की वजह से कुछ ऑक्साइड या कुछ भी हो जाता है, उस वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से हमने वो सारे खिलौने देखने हैं आज। लड्डू के जो भी जितने भी खिलौने थे वो सारे देखने हैं, क्योंकि हमने ज़्यादातर खिलौनों में सेल डाल के रखे हुए हैं, तो वो शायद ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से हम आज सारे खिलौने उसके चेक कर रहे हैं, और इसी बहाने खिलौने भी चेक हो जाएंगे, और जो ऊपर के बॉक्स है, मतलब स्टोरेज है अलमारी के ऊपर का, वो भी साफ़ हो जाएगा। तो इसको भी इंटरचेंज कर देंगे हम दूसरे रूम से। तो इस रूम की अलमारी का सारा सामान हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे रूम की अलमारी के ऊपर। तो यही काम कर रहे हैं अभी। तो आज जैसे मतलब मैं टॉयज़ खोल रहा था, तो इसमें बहुत सारे सेल निकले थे, तो वो भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि कितने सारे सेल इकट्ठा हुए थे। क्योंकि जितने भी खिलौने जितने भी खिलौने हैं बैटरी ऑपरेटेड, तो वो सारे रखे हुए हैं, उनमें हमने सेल डाल के ही छोड़ दिए थे, ताकि इसको कभी भी चलाया जा सके। बट वही प्रॉब्लम है कि मतलब टाइम लगता नहीं है, और कोई और खिलौने आ जाते हैं तो वो खिलौना पड़ा ही रह जाता है, तो इस वजह से वो सेल उसमें डाल के रख देते हैं, तो फिर वो ऐसे ही रह जाता है। बट जब कल हमने एक खिलौना उतार के देखा, उसमें उसको चलाने की कोशिश की तो वो नहीं चला, और जब चेक किया तो उसमें जो सेल है उसमें से कुछ पानी निकल रहा था, और वो ख़राब हो चुका था, पूरा डैमेज हो गया था। तो इस वजह से आज हम वो सारे खिलौने चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सभी खिलौने खोल रहा हूँ, जिसमें भी मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें सेल हो सकता है।
और कई खिलौने ऐसे भी हैं जो मतलब इसके ख़राब हो गए थे पहले ही, तो वो हमने पहले ही उसको शिफ्ट कर दिया था उन खिलौनों को। और कुछ खिलौने बिल्कुल इसके नए पड़े थे, वो हमने पहले ही काफ़ी बच्चों में बांट भी दिए थे। तो अभी भी काफ़ी इसके खिलौने जो बचे हुए हैं जिनमें बैटरी डली हुई है, वो सारे चेक करने पड़ेंगे, तो उसी काम में लगे हुए हैं। तो इसका लड्डू का ये है कि ये एक बार खेल लेता है या दो बार खेल लेता है, उसके बाद वो उस खिलौने से नहीं खेलता। इसका ये एक इशू है। और फिर उसको नया खिलौना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर उसको याद आ जाता है कि मेरा वो खिलौना है, तब तक वो किसी को दे दिया गया होता है। पर फिर इसको याद आता है कि मेरा एक वो खिलौना था, वो मुझे चाहिए। तो जब घर पे होता तब नहीं खेलता वो, लेकिन जब किसी को दे देते हैं फिर इसको याद आ जाता है कि वो खिलौना था मेरे पास। तो उसके बाद मैंने ऊपर वाला बॉक्स कर दिया है साफ एकदम, वो जो मिट्टी वगैरह और जाले लगे होते हैं वो साफ कर दिए, ताकि इसमें दोबारा से सामान रखा जा सके। तो इसमें वैसे हम कुछ नहीं रखेंगे, जो एक मैंने फ़ैन रख दिया है बस। इसके बाद दूसरे रूम में आ जाएंगे। और जी ये देखिए वो सेल जो इकट्ठा हुए हैं, इतने सारे सेल निकले हैं उसमें से। और इसमें कई ख़राब हो चुके हैं, बट कई ऐसे बिल्कुल न्यू पड़े हैं, तो उनको यूज़ किया जा सकता है। तो वो भी मैं निकाल लूँगा और उनको साइड में रख देंगे। जो ख़राब हो गए उनको फेंक देंगे। तो आपने देखा मैंने ऊपर का बॉक्स भी कर दिया साफ, और मैं एक एक करके ये सारे खिलौने और बॉक्स लगा रहा हूँ ऊपर। तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, जो ये अरेंज कर रहा हूँ मैं खिलौने, उसमें से इधर लेके आए हैं। तो ऐसा पहले हमने किया था, तब व्लॉगिंग शुरू नहीं हुई, तो वो वीडियो नहीं है। बट हम ऐसा करते रहते हैं, मतलब इसकी जगह चेंज हो जाती है। एक तो दोनों साफ़ हो जाते हैं बॉक्स, और जो खिलौने हैं वो उनकी भी संभाल हो जाती है। तो मतलब ऐसा करते रहना चाहिए, सफाई भी हो जाती है और सामान भी संभाल सकते हैं। तो बस ये काम चल रहा है और ये हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म। तो इसके बाद फिर रवीना आ गई थी इस रूम में, और आप बेडशीट सेट कर देगी इसकी। फिर जब हमने खाना खुना खा लिया था, तो उसके बाद रवीना अब कर रही है बर्तन साफ़, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर किचन भी साफ़ करेगी। आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, हमने आज कपड़े भी धोए थे, पर धूप नहीं निकली, तो मुझे लग नहीं रहा कि वो अभी जल्दी सूखेंगे। आपके आपके वहाँ पे धूप निकल रही है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो ये बर्तन ऑलमोस्ट धुल चुके हैं। इसके बाद अब रवीना करेगी किचन साफ। तो अब रवीना चिमनी और ये शेल्फ साफ कर देगी, और इसके अलावा कबर्ड भी डेली साफ करती है रवीना।
तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है सारा काम। जो साइड के 2 बॉक्स है उसमें रवीना अच्छे से साफ करेगी आज। वो सारा सामान दोबारा से निकाल के और उसको फिर से साफ करेगी। हाँ, ये बॉक्स अच्छे से साफ करेगी रवीना, क्योंकि इसमें जो किचन किचन में जो बड़े बर्तन होते हैं ज़्यादातर वो रखे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से साफ कर देगी और फिर से इसको अरेंज कर देगी पूरे बॉक्स को ही। और इसके अलावा जो ये साथ वाला बॉक्स है इसमें भी जो आटा होता है वो रखा होता है, तो इसको भी अच्छे से साफ कर देगी। इसके बाद रवीना वो सारे बर्तन जो सूख गए हैं वो सारे रख देगी। इसके बाद रवीना ने जो सोफ़ा के नीचे मैट है वो हटा के पूरा फर्श साफ किया है और मैट भी पूरी साफ किया है, तो ये भी पूरा साफ हो चुका है। काम हो गया, दीदी भी चले गए थे और आज तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे काम करने में, क्योंकि शायरीन रो ही जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी ना इसके अपने पापा के पास ना लड्डू के पास, किसी के पास नहीं रुक रही थी। शायद है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ना बस टाइम हो गया 5 बजे काम आज ख़त्म हुआ, पूरा रात ही हो गई थी। अब बस थोड़ी देर सोऊंगी, अब मैं इतनी देर में खाने का कर लेती हूँ और फाइनल लुक दिखाती हूँ। सफाई होगी अच्छे से, दिखाती हूँ आपको। चलो गाइस, मैं मिलती हूँ, चाय पी के मिलते हैं, फिर किचन में मिलते हैं। शायरीन भी उठ गई, बस अभी सुलाया था इसको, ये उठ भी गई क्योंकि ये ठीक नहीं लग रही आज मुझे। तो बस ठीक है, फिर मिलते हैं, मैं चाय पी के मिलती हूँ। तो यहाँ पे रवीना आ गई थी किचन में और कर रही है रात के डिनर की तैयारी। तो इससे पहले चाय पीने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जो आंटी जी रहते हैं वो आए थे, तो वो भी ले आए थे और रवीना को ले आए थे और शायरन का भी पता लेने आए थे, क्योंकि उनको हमने बताया था, कुछ पूछा था शायरन के बारे में। और शायरन रोती है तो उनको आवाज़ें भी सुनाई देती है, तो कई बार वो बात कर लेते हैं तो पता चल जाता है। तो उनसे पूछा था, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वो आए थे मिलने के लिए। तो रवीना उनके साथ बैठी थी, चाय वगैरह पी उन्होंने, और उसके बाद अब ये वो बर्तन हो गए थे तो वो साफ़ कर रही हैं। उस टाइम हमने शूट नहीं किया क्योंकि मेरी मीटिंग चल रही थी और तो रवीना भी उनके साथ ही बैठी थी, तो ज़्यादा टाइम मिला नहीं हमें। तो उसके बाद फिर चाय पीने के बाद रवीना आ गई थी किचन में और ये जो बर्तन वगैरह हो गए थे वो साफ़ कर रही है और साथ में खाने की तैयारी भी हो चुकी है। तो बस ये बर्तन के बाद रवीना बनाएगी खाना। तो गाइज़, आप प्लीज़ बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं या कैसे लगते हैं, और इसके अलावा क्या फीडबैक है आपका और हमें क्या नया करना चाहिए। आपको बताना कि कैसे हम इस ब्लॉग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपने कमेंट दीजिए, हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं और उस पर हम गौर करेंगे और उस पर हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे आने वाले ब्लॉग्स में।
प्लीज़ ये व्लॉग देखते रहिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ रवीना रोटियां बना रही है और साथ में दूध भी गर्म रख दिया है। तो बस ये डिनर का काम हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो प्लीज़ देखते रहिए हमारे व्लॉग्स, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं हम फिर आने वाले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।